और उधर विवादों में घिरा मुजफ्फरनगर का पंडित जी ढाबा अब बंद हो गया है। मुस्लिम सनव्वर हिंदू पहचान से कवर्ड रूट पर ढाबा चला रहा था। वहीं बड़ी बात यह कि हिंदू संगठनों ने इस ढाबे को पूरी तरह से एक्सपोज किया था। जिस पंडित जी वैष्णो ढाबे को लेकर बवाल मचा हुआ है, विवाद है, उस पंडित जी वैष्णो ढाबे पर ताला लटक गया है और ये बंद है। फिलहाल यहाँ पर कोई नहीं आ रहा है। उसी जगह पर मैं खड़ा हूँ। देखिए, पंडित जी वैष्णो ढाबा, यहीं पर तजम्मुल गोपाल बनकर काम कर रहा था। साथ ही सनोवर सोनू बनकर या खुद को पंडित बताकर काम कर रहा था। जुबैर जयवीर बनकर काम कर रहा था। आदिल सोनू बनकर काम कर रहा था। और जो तीनों पिता पुत्र हैं, सनोवर, आदिल और जुबैर, तीनों फरार चल रहे हैं। आज हम यहाँ पहुँचे हैं और देखिए, ये एक तरह से कुर्सियाँ लगाई गई हैं कि यहाँ पर अब कोई नहीं आ रहा है। नए मैनेजर की नियुक्ति ज़रूर की गई है। यहाँ पर सुनील शर्मा हैं जिनको नियुक्त किया गया है और कुछ कारीगर अभी भी हैं अंदर मौजूद। हम उनसे बात करते हैं। सुनील शर्मा जो यहाँ पर मौजूद हैं। आप सुनील शर्मा हुए? नहीं, आप बस आप इतना बता दीजिए कि आप कब से यहाँ पर? सर 2 दिन से ज्वाइन हुआ हूँ। 2 दिन से ज्वाइन किया, मतलब इस विवाद के बाद? इस विवाद के बाद नया मैनेजमेंट है सब। इससे पहले जो सनोवर और ये आदिल, जुबैर या तजम्मुल था, उसको आप जानते हैं कहीं? नहीं सर, हम नहीं जानते उनको। इसमें जो मैनेजमेंट था सर, वो पहले धर्मेंद्र वशिष्ठ का मैनेजमेंट था। मेरे से पहले जो यहाँ नियुक्त थे वो धर्मेंद्र वशिष्ठ थे। लेकिन धर्मेंद्र ने तो शिकायत की कि मारपीट की सनोवर, आदिल, जुबैर पर, दीक्षा शर्मा पर मारपीट का आरोप लगाया। मारपीट मुकदमा भी दर्ज। हाँ जी, मारपीट का आरोप हुआ है सर। वो थोड़ा सा ऐसे ही है, नशेड़ी किस्म का है। अगर मारपीट होती है तो शरीर पे कई निशान होते हैं ना सर, डॉक्टरी होती। कल हमने दिखाया, कल धर्मेंद्र शर्मा से बातचीत हुई, उसने दिखाया कि पैरों में इस जगह चोट लगी हुई है सर। पैरों में और यहाँ पेट में, बोला कंधे पे चोट के निशान है। अच्छा, देखे आपने सर? हाँ, FIR भी दर्ज हुई है। जी जी जी। तो सर इस बारे में मेरे को ज़्यादा जानना है क्योंकि मैं 2 दिन के रहने वाला है। मैं मुजफ्फरनगर से ही हूँ सर, रामपुर। दीक्षा शर्मा को पहले से जानते थे? सर मैं पहले यहाँ काम कर चुका हूँ। कावड़ के दौरान में यहाँ काम किया है मैंने। कब? पिछली कावड़ में। पिछले कावड़ जी। तब सनोवर काम करता था? सनोवर नहीं, यहाँ सनोवर नाम का कोई व्यक्ति नहीं था यहाँ पे सर। सोनू था उस टाइम पे। जो थे दिल्ली से आए हुए कारीगर थे, दिल्ली से लाए हुए कारीगर थे सर। और जो यहाँ पे जो मेन थे वो दीक्षा शर्मा है। वो 3 साल से वही देख रेख में है इस होटल की। ये लोग सनोवर, आदिल, जुबैर, ये सब काम कब से काम? धर्मेंद्र के दौरान का थे, जिस टाइम मैनेजमेंट धर्मेंद्र वशिष्ठ का था। जी सर। गोपाल जिसने तजम्मुल बताया? हाँ जी, हाँ जी, जिसने तजम्मुल बताया वो गोपाल नाम से आप? हाँ, गोपाल नाम से, तजम्मुल जिसका नाम। हाँ जी जी, गोपाल नाम से। अपने आप को गोपाल नाम क्यों बताया था और क्यों छुपा रहा था? सर इस बारे में मैं प्रकाश नहीं डाल सकता। मेरी जानकारी में जो चीज़ जानकारी में नहीं, मैं कैसे बता सकता हूँ सर। आपको क्या कहा गया है दीक्षा शर्मा की ओर से? दीक्षा सर यहीं पर रहो। जी, मैडम ने ये आदेश दिया था कि स्टाफ जो है हिंदू रखो और आने वाले कावड़ यात्रियों को जो है कोई भी दिक्कत परेशानी ना हो। जैसे खाना बंद हम देख रहे हैं, ये सर बंद किसी के आदेश से नहीं हुआ है, ना किसी के दबाव में बंद हो रहा है, अपनी मर्जी से बंद किया हुआ है। तो गोलमोल जवाब मिल रहे हैं। सुमित हमारे सहयोगी इस वक्त ग्राउंड पर है, सीधा उन्हीं का रुख यहाँ पर करते हैं। सुमित, ढाबा बंद कर दिया गया, क्या है अब, क्यों, क्या कहा जा रहा है ढाबा संचालकों की तरफ से? देखिए, दीक्षा शर्मा सामने नहीं आ रही है। हमने कई बार ट्राई किया, कल भी फोन पर कई बार बात हुई, लेकिन हमने कहा कि आप अपना बयान दीजिए, आप अपना पक्ष बताइए, हम आपके पास आते हैं। तो वो सामने आने को तैयार नहीं, बोल रही है कि मेरठ में मैं कहीं रह रही हूँ। सुनील शर्मा को यहाँ पर नियुक्त किया गया है। सुनील शर्मा दीक्षा शर्मा का पक्ष ले रही है। धर्मेंद्र शर्मा से कल हमने बात की, वो कह रहा है कि दीक्षा शर्मा सनोवर, जुबैर, आदिल, इन सबके साथ मिलकर उनके साथ मारपीट की है। लेकिन इतना तय है कि सनोवर, जुबैर, आदिल नाम बदलकर वहाँ काम कर रहा था और तीनों फरार चल रहे हैं। तजम्मुल को तो हमने कल ही एक्सपोज किया, जो गोपाल बनकर काम कर रहा था। इन सब के बीच जो देखिए, कांवड़ यात्रा लगातार जारी है। हमारे साथ कुछ जो भोले हैं वो कांवड़ लेकर 31 लीटर और बड़ी संख्या में वो हरिद्वार से गंगा जल लेकर जलाभिषेक करने निकले हैं। और ये हम दिखाएं तस्वीर में, ये साथ में तिरंगा लिया हुआ, भगवा झंडा, और ये कैसे ये लोग कहीं रुकते हैं, ठहरते हैं। तो अब शायद ये विश्वास की कमी है कि क्या अब खुद खाना बनाते हैं, शुद्धता का ख्याल कैसे रखा जाता है, ये ज़रा देखिए कि खुद खाना बनाते हैं। और ये कोशिश इसलिए होती है कि कहीं ढाबा पर जिस तरह से विश्वास
को चोट पहुंची है, आस्था को चोट पहुंची है कि कहीं ढाबा मुस्लिम नाम बदल कर रह रहा है तो खुद से खाना बनाना पड़ता है। आप ये खुद से खाना बना रहे हैं हाँ जी, हाँ जी, जो शुद्धता का ख्याल रख रहे हैं इसलिए? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ढाबे पर कहीं किसी जगह पर रुकते हैं, वहाँ कुछ खाने में कुछ शंका रहती है, हाँ जी, और महंगा भी मिलता है। महंगा भी मिलता है। हाँ जी, और अभी आप जिस तरह से देखा जा रहा है पंडित जी ढाबा, लेकिन नाम निकल रहा है वहाँ पर मुस्लिम कारीगर, नहीं नहीं ऐसा। मतलब कहीं किसी ढाबे में नाम बदल कर ढाबा चलाया जाता है, हाँ जी, चला रखा है पीछे। चला रखा है। हाँ। आपको भी कई जगह पर ऐसे मिले क्या ढाबे? नहीं अभी नहीं मिले अभी हमें। हाँ, लेकिन ये खुद से खाना बनाते हैं आप लोग कहीं रुकते हैं तो खुद से खाना? हाँ जी, खुद से बनाते हैं। ये खुद से खाना क्यों बनाते हैं? मतलब खुद कहीं से- ढाबा पर विश्वास नहीं है क्या, शुद्ध नहीं मिलेगा? ये विश्वास उठ चुका है कि फोटो किसी और का लगा हुआ है और बना कोई और रहा है, तो उसकी वजह से हम लहसुन प्याज खाते नहीं हैं। पता नहीं वहाँ कैसे कैसे लोग बना पाते हैं खाना, इसलिए अपना खाने की व्यवस्था खुद अपना रखते हैं। चावल दाल ऐसी चीज़ हम खाते हैं। ये देखिए, ये उन नेताओं को भी इन कांवड़ियों का बयान सुनना चाहिए, इनको कांवड़ियों की बात सुननी चाहिए कि शुद्धता इनके लिए कितनी ज़रूरी है, और यही वजह है कि ढाबों का असली नाम जानना ज़रूरी है। यहाँ एक छोटा सा ब्रेक के उस पार भी लगातार खबरें जारी है और इसे लेकर कवरेज जारी है।